हेलो एवरीवन, वेलकम टू इन माय यूट्यूब चैनल खोटा क्लासेस बाय एम के पांडे। आज जो जेक के द्वारा क्लास नाइन्थ का साइंस का एग्ज़ाम जो आज हुआ है, उसमें से हम लोग साइंस के एग्ज़ाम का पेपर का हम लोग सॉल्यूशन आने की उत्तर देखेंगे। और हाँ, जो हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर ज़रूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंच सके। देखिए यहाँ पे आपका कुल यहाँ पे 40 प्रश्न हैं और 40 प्रश्न जो में उसमें आपका एक एक अंक का है और गलत उत्तर के लिए कोई अंक नहीं काटा जाएगा। तो बिना लेट किए हुए हम लोग अब आंसर की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि आंसर क्या क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए कि सबसे पहले पूछा गया है कि कौन सा अदिश राशि है। तो यहाँ पे आपका चाल अदिश राशि है। दूसरा क्वेश्चन है ओडोमीटर मापता है। ओडोमीटर मापता है, तो ओडोमीटर मापता है आपका दूरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि त्वरण का एसआई मात्रक होता है, तो त्वरण का एसआई मात्रक मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि इकाई समय में वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी क्या कहलाती है, तो चाल कहलाती है। और यहाँ पे निम्न में से कौन सही है, तो यहाँ पे आपका v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी सही है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है यहाँ पे कि यदि किसी वस्तु का त्वरण 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो और 4 सेकंड के बाद उसकी चाल 30 मीटर प्रति सेकंड हो जाती है, तो प्रारंभिक चाल क्या होगी। यानी कि हम लोग यहाँ पे जानते हैं कि v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है। यहाँ पे आपका v दिया हुआ है कितना 30 मीटर पर सेकंड और u ज्ञात करना है और a आपका 2 मीटर पर सेकंड और ये 4 सेकंड दिया हुआ है। तो यानी कि u इज इक्वल टू हो जाएगा 30 माइनस 4 दूना 8 यानी कि 22 मीटर पर सेकेंड। कितना हो जाएगा 22 मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 22 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका है कि न्यूटन की गति के कितने नियम हैं। तो हम लोग जानते हैं कि न्यूटन की गति के 3 नियम हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किसका जड़त्व अधिक है। तो यहाँ पे देखते हैं कि ट्रेन का जड़त्व सबसे अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि 30 न्यूटन का कोई बल 5 केजी की किसी वस्तु पर 2 सेकंड तक कार्य करता है, तो वस्तु का त्वरण क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए आपका फोर्स इज इक्वल टू होता है एम ए। यहाँ पे आपको एक्सेलरेशन ज्ञात करना है। फोर्स आपका 30 न्यूटन दिया हुआ है और मास हमारा 5 केजी है और एक्सेलरेशन हमको निकालना है। तो ये आ जाएगा 5 6 जा 60, 5 6 जा 30 यानी कि ये आपका निकल के आ जाएगा 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा। तो आपका ये आंसर हो जाएगा 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें आपका दिया हुआ है कि किसी m द्रव्यमान की वस्तु जिसका वेग v है का संवेग क्या होगा। तो संवेग मोमेंटम पूछा है, संवेग पूछा है, तो इसका संवेग mv हो जाएगा, मास इनटू वेलोसिटी। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे क्वेश्चन है आपका कि पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का मान यानी कि जी, छोटा जी का मान बोला है। छोटा जी का याद रखना है, छोटा जी का मान आपका हो जाएगा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पे है कि सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक जी का एसआई मात्रक क्या होगा। यानी कि कैपिटल जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का एसआई मात्रक आपका यहाँ पे न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंद्रमा की सतह पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी की सतह पर उसके भार का कितना गुना होता है। तो ये आपका 1/6 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है यहाँ पे कि निम्न में कौन पदार्थ नहीं है। तो यहाँ पे देखिए हवा पदार्थ है, जल पदार्थ है, भोजन पदार्थ है, लेकिन अगर हम लोग प्यार का बात करें तो प्यार आपका पदार्थ नहीं होगा। तो आपका आंसर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका
कि किस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा अधिकतम होती है? तो आपका गैस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि वह प्रक्रिया जिसमें इत्र की गंध वायु में चारों ओर फैल जाती है क्या कहलाती है? तो ये विस्तरण के माध्यम से चारों ओर गंध या वायु में फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि 25 डिग्री सेल्सियस तापक्रम पर 25 डिग्री सेल्सियस तापक्रम पर ये किसके बराबर है? तो हम लोग जानते हैं कि अगर सी से के की ओर जाते हैं तो क्या करते हैं, 273 को हम लोग ऐड करते हैं कितना में, जो दिया हुआ है। तो 25 को ऐड कर देंगे, कितना निकल के आ जाएगा, 8 7 2 9 298 केल्विन। तो आपका ऑप्शन एक सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गैस के कणों के बीच का अगर आकर्षण देखें तो गैस के कणों के बीच का जो आकर्षण है वह सबसे कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में द्रव में कौन अनिश्चित होता है? तो द्रव में कौन अनिश्चित होता है? तो हम लोग जानते हैं कि आकार उसका अनिश्चित होता है, यानी कि द्रव जिसमें जाता है उसका आकार लेता है। अगर वह इस गिलास में गया तो इस गिलास का आकार ले लेगा, अगर इस वेसल्स में गया तो इसमें आकार ले लेगा, ये इसमें जाएगा तो इसका आकार ले लेगा। तो ये द्रव का जो है आकार निश्चित नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में कौन कपड़ा गर्मियों के समय में अधिक आरामदेह होता है? तो जो पसीना को सोखे वही सबसे आरामदायक होता है। तो यहाँ पे आपका सूती वस्त्र जो है ये पसीना को सोखता है, जिससे शरीर को आराम मिलता है गर्मी दिनों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 नैनोमीटर बराबर होता है। तो 1 नैनोमीटर बराबर यहाँ पे देखिए एक दिया हुआ है 10 नैनोमीटर, एक दिया हुआ है 10 टू द पावर माइनस 9 नैनोमीटर, और एक दिया हुआ है 10 टू द पावर 9 नैनोमीटर, और एक दिया हुआ है आपका 1 नैनोमीटर। तो 10 टू द पावर माइनस 9 मीटर होता है, और ये आपका यहाँ पे तो देख सकते हैं कि सब नैनोमीटर में है, तो 1 नैनोमीटर आपका 1 नैनोमीटर के बराबर ही होगा। 1 नैनोमीटर के बराबर ही होगा। इस प्रकार से आपका ऑप्शन 4 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्थिर अनुपात के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये स्थिर अनुपात के नियम का प्रतिपादन एंटोनी और लेवेजियर और प्राउस्ट ने किया था। अंतवा लावेजिए और प्राउस्ट ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देख सकते हैं यहाँ पे कि किस तत्व का लैटिन नेम फेरम है? फेरम, तो फेरम मतलब यानी कि फेरम का नाम बता रहा है, तो फेरम मतलब लोहा, फेरम मतलब लोहा, आयरन को फेरम कहा जाता है लैटिन नेम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोडियम का संकेत क्या होता है? तो सोडियम का संकेत देखिए आपका Na होगा, सोडियम का संकेत Na होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जल के एक अणु में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन का भार का अनुपात क्या होगा? तो हम लोग जानते हैं कि जल का H2O होता है, जहाँ पे H का क्या अगर हम लोग इसका एटॉमिक देखें, द्रव्यमान देखते हैं, परमाणु द्रव्यमान देखते हैं, तो हाइड्रोजन का 1 होता है, तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है इसलिए 2, और ऑक्सीजन का होता है 16, परमाणु द्रव्यमान 16। ये रेशियो कटेगा तो 1:8 आएगा, तो इसका आंसर 1:8 होगा। इस प्रकार से आपका आंसर इसका अगर देखेंगे तो इसका आंसर आपका 1 आएगा, 1:8। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में दिया है कि सभी द्रव्यों की रचनात्मक इकाई को क्या कहते हैं? तो सभी द्रव्यों की रचनात्मक इकाई को परमाणु कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इस प्रकार से पहला आंसर ये सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आत्महत्या का थैला किसे कहा जाता है? तो आत्महत्या का थैला आपको लाइसोसोम का कहा जाता है। किसको कहा जाता है? लाइसोसोम। इस प्रकार से चौथा आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तारक केंद्रक का कार्य करता है। तो तारक केंद्रक आपका तर्कु निर्माण का कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन है? तो ये तंत्रिका कोशिका आपका है। क्वेश्चन नंबर 29 का 1 सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि पादप और जंतु कोशिका में प्रमुख अंतर क्या है? तो पादप और कोशिका में आप देख सकते हैं कि यहाँ पोषण संबंधी का अंतर है, यानी कि पादप अपना भोजन खुद बनाते हैं और जंतु कोशिका में ये किसी दूसरे पे निर्भर रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि जंतु कोशिका में क्या नहीं पाया जाता है? तो जंतु कोशिका में हम लोग जानते हैं कि कोशिका भित्ति
नहीं पाया जाता है। तो इस प्रकार से दूसरा आंसर सही होगा। अब यहाँ पे देखते हैं कि रंगीन प्लास्टिड किसे कहा जाता है। ये आपका 32 नंबर है। तो रंगीन प्लास्टिड आपका क्रोमोप्लास्ट को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसकी अनुपस्थिति में प्रोटीन संश्लेषण नहीं होती है। तो हम लोग जानते हैं कि प्रोटीन संश्लेषण बिना राइबोसोम का नहीं होगा। तो राइबोसोम की अनुपस्थिति में प्रोटीन संश्लेषण नहीं होती है। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस प्रकार के उत्तकों की क्रियाशीलता के कारण पौधों में वार्षिक वलय बनते हैं। तो ये पार्श्व विभाजोत्तक के कारण आपका वार्षिक वलय बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नांकित में कौन फ्लोएम उत्तक का भाग नहीं है। तो फ्लोएम उत्तक का भाग स्नायु नहीं है। क्वेश्चन नंबर 35 का 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका कि कौन सा उत्तक जल और खनिज का वहन करता है। तो हम लोग जानते हैं कि ज से जल और ज से जाइलम। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। जाइलम यानी कि खनिज और जल और खनिज का वहन कौन करता है। जाइलम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मूंगफली और बादाम के छिलकों में पाया जाता है स्क्लेराइड्स पाया जाता है कठोर होने के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि शरीर का बाहरी और भीतरी रक्षक आवरण बनाते हैं किससे बनता है। तो इपिथेलियम उत्तक के द्वारा। इस प्रकार से आपका दूसरा आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि जिस मृदुतक की कोशिकाओं में हरित लवक पाया जाता है उसे क्या कहते हैं। तो उसे हम लोग क्लोरेन कामा कहते हैं। इस प्रकार से दूसरा आंसर ये आपका 39 का दूसरा नंबर सही हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग कि ट्रेकिड्स में क्या पाए जाते हैं। तो ट्रेकिड्स में पाए जाते हैं जाइलम। क्या पाए जाते हैं। जाइलम। इस प्रकार से आपका 40 का आंसर क्या हो जाएगा। जाइलम। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और आंसर को आप लोग मिला लें एक बार। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।